वृषभ राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना बहुत ही खास रहने वाला है। इस महीने ग्रहों की स्थिति ऐसी है जो आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकती है। शुरुआत करते हैं ग्रहों की चाल से। इस समय आपका स्वामी ग्रह शुक्र कन्या राशि में है और यह आपके लिए शुभ संकेत ला रहा है। शुक्र की यह स्थिति आपके कामकाज, रिश्तों और स्वास्थ्य में सकारात्मक प्रभाव डालेगी। हालांकि मंगल का गोचर कर्क राशि में है, जिससे आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए पैसों को लेकर आपको सावधानी रखनी चाहिए। शनि की दृष्टि आपके कैरियर भाव पर पड़ रही है, इसलिए काम में मेहनत तो ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन उसके अच्छे परिणाम भी मिलेंगे। यदि आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो यह सही समय है। व्यवसाय करने वालों के लिए यह भी महीना अच्छा रहेगा। डील्स लेकर आ सकता है, लेकिन कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले सोच समझकर कदम उठाएं। धन की बात करें तो इस महीने अप्रत्याशित धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी पुरानी निवेश के फायदा होगा। अगर आप स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग में निवेश करते हैं तो सोच समझकर करें, जल्दबाजी नुकसानदेह हो सकता है। प्रेम संबंधों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा। अविवाहित जातकों के लिए विवाह का प्रस्ताव हो सकता है, इसलिए आपका यह समय बहुत ही शुभ माना जाता है। लंबे समय से जो लोग शादी का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए यह महीना बहुत शुभ संकेत लेकर आएगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए यह समय अपने को मजबूत करने का है। यदि कोई गलतफहमी है तो उसे दूर करने का यह सही समय है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना सामान्य रहेगा। हालांकि पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। खान पान में लापरवाही मत करें। नियमित व्यायाम करें। तनाव से बचने के लिए योग और ध्यान अपनी दिनचर्या में शामिल करें। सितंबर का यह महीना विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय लाभकारी रहेगा। मेहनत का पूरा फल मिलेगा। ग्रहों के प्रभाव से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। लोगों से मिलना जुलना बढ़ेगा और नए संपर्क बनेंगे। ये संपर्क भविष्य में आपके लिए लाभदायक साबित होंगे। हालांकि राहु और केतु का प्रभाव आपके जीवन में थोड़ी अस्थिरता ला सकता है। कभी कभी आपको निर्णय लेने में दिक्कत होगी। ऐसे में जल्दबाजी में कोई कदम ना उठाएं। अगर बात शुभ और अशुभ दिनों की करें तो महीने के 10 दिन खास तौर पर धन और कैरियर के लिए शुभ रहेंगे। मध्य समय में खर्च बढ़ेंगे, लेकिन अंत का समय फिर से लाभकारी होगा। इस महीने का लकी रंग हरा है और लकी नंबर 6 रहेगा। किसी भी शुभ काम की शुरुआत करते समय हरे रंग का प्रयोग जरूर करें। अब बात करते हैं उपाय की। इस महीने आपको शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र धारण करने चाहिए और माता लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। इसके अलावा हर शुक्रवार को कच्चा दूध पीपल के पेड़ की जड़ में जरूर चढ़ाएं। इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यदि आप स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं तो हर सुबह सूर्योदय के समय तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें लाल फूल डालकर सूर्य देव को अर्घ्य जरूर दें। राहु केतु के प्रभाव को कम करने के लिए हर शनिवार को काले तिल और उड़द की दाल का दान करें। मानसिक शांति के लिए ओम नमः शिवाय का जाप करें। कुल मिलाकर यह महीना वृषभ राशि के जातकों के लिए नई संभावनाएं और चुनौतियों का मिश्रण लेकर आया है। मेहनत का फल जरूर मिलेगा, लेकिन धैर्य और समझदारी के साथ काम करना होगा। रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखें और स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बिल्कुल ना करें। वृषभ राशि वालों के लिए सितंबर का महीना कई मायनों में महत्वपूर्ण है। यह समय आपके जीवन में बदलाव का संकेत दे रहा है। शुरुआत करते हैं ग्रहों की स्थिति से। इस समय आपके राशि स्वामी शुक्र कन्या राशि में विराजमान है, जो आपके पंचम भाव को प्रभावित कर रहे हैं। पंचम भाव बुद्धि, प्रेम, शिक्षा और सृजनात्मक का भाव का माना जाता है।
शुक्र की यह स्थिति आपको मानसिक संतोष देगी, साथ ही रचनात्मक कार्यों में सफलता भी मिलेगी। यदि आप किसी नई योजना या प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो यह आपके लिए शुभ है। ग्रहों की चाल की बात करें तो मंगल इस समय कर्क राशि में है या आपके तृतीय भाव में प्रभाव डाल सकता है। तृतीय भाव साहस, भाई बहन, संचार और यात्राओं का होता है। मंगल की यह स्थिति आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी, लेकिन साथ ही आपको अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना होगा। जल्दबाजी में लिया गया कोई फैसला आपको नुकसान दे सकता है, इसलिए शांत मन में सोचकर समझकर निर्णय जरूर लें। शनि जो वर्तमान में कुंभ राशि में आपके दसम भाव को प्रभावित कर रहा है, या आपके कैरियर और प्रोफेशन का प्रभाव है। शनि का प्रभाव आपको मेहनत तो ज़्यादा करवाएगा, लेकिन परिणाम सकारात्मक आएंगे। जो लोग नौकरी में हैं उन्हें प्रमोशन के योग बन रहे हैं, लेकिन यह प्रमोशन अचानक नहीं मिलेगा। आपको धैर्य और लगन के साथ काम करना होगा। व्यवसाय करने वाले जातकों को भी यह समय अच्छा है। अवसर भी मिलेंगे, लेकिन उन अवसरों को पकड़ने के लिए आपको रणनीति बनानी होगी। राहु और केतु की स्थिति को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। राहु इस समय मीन राशि में है, यह आपके 11वें भाव को प्रभावित कर रहा है, जो लाभ भाव और राहु का प्रभाव आपको अचानक लाभ दिला सकता है, लेकिन इसी के साथ यह भ्रम और गलतफहमियां भी पैदा कर सकता है। आपको ऐसे समय में सावधानी रखनी चाहिए। किसी लालच में आकर गलत निवेश ना करें। वही केतु का प्रभाव आपके पंचम भाव पर है, जिससे प्रेम संबंधों में थोड़ी अनिश्चितता आ सकती है। यदि आप रिलेशनशिप में हैं तो आपको पारदर्शिता बनाए रखनी होगी। अब बात करते हैं प्रेम जीवन की। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह महीना प्रेम संबंधों को मजबूती लाने का है। यदि आपको संबंधों में कोई गलतफहमी है तो उसे दूर करने का यह सही समय है। अविवाहित जातकों के लिए विवाह प्रस्ताव के योग बन रहे हैं, लेकिन यह तभी संभव होगा जब आप अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखें। जिनका प्रेम विवाह का योग है उन्हें परिवार से समर्थन मिल सकता है, लेकिन इसके लिए धैर्य रखना चाहिए। धन की बात करें तो यह महीना आपके लिए लाभकारी होगा। हालांकि शुरुआत में खर्चे बढ़ सकते हैं, खासकर घरेलू आवश्यकताओं और यात्रा पर, लेकिन मध्य समय में आपको धन वापस भी मिलेगा। कोई पुराना उधार पैसा आपको मिल सकता है। निवेश के लिए समय सही है, लेकिन सोच समझकर और विशेषज्ञ की सलाह लेकर ही निवेश करें। स्वास्थ्य की बात करें तो यह महीना आपको सतर्क रहने की सलाह देता है। खासकर पाचन तंत्र और गले से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। मौसम में बदलाव के कारण सर्दी जुकाम भी हो सकता है, इसलिए खान पान में लापरवाही ना करें। नियमित रूप से व्यायाम जरूर करें। मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान और योग दिनचर्या में शामिल जरूर करें। शिक्षा की बात करें तो यह महीना विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहेगा। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह समय लाभकारी रहेगा। मेहनत का पूरा फल मिलेगा। हालांकि बीच बीच में एकाग्रता में कमी हो सकती है, इसलिए पढ़ाई के समय मोबाइल और सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखें। अब बात करते हैं शुभ और अशुभ दिनों की। सितंबर के पहले 10 दिन आपके लिए खासकर शुभ रहेंगे। इस दौरान आपको काम में सफलता और धन के योग बनेंगे। मध्य समय में खर्चे बढ़ सकते हैं, इस दौरान आपको पैसे की योजना बनाकर चलें। महीने का अंतिम समय फिर से आपके लिए शुभ रहेगा। इस दौरान आपको पुराने कार्यों में सफलता मिलेगी, नए अवसर भी मिलेंगे। आप जानते हैं महीने के लकी रंग, लकी नंबर और उपाय। इस महीने का लकी रंग हरा है और लकी नंबर 6 रहेगा। कोई भी शुभ काम करते समय हरे रंग का प्रयोग जरूर करें, यह आपको सकारात्मक ऊर्जा देगा। उपाय की बात करें तो इस महीने आपको शुक्रवार के दिन सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए और माता लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए।
साथ ही हर शुक्रवार को कच्चा दूध पीपल के पेड़ की जड़ में चढ़ाएं, इसलिए आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। राहु और केतु के प्रभाव को कम करने के लिए हर शनिवार को काले तिल में उड़द की दाल मिलाकर भी दान करना चाहिए। मानसिक शांति के लिए ओम नमः शिवाय का जाप भी करें। इसके अलावा सूर्य देव को रोजाना अर्घ्य दें और आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। जो लोग प्रेम संबंधों और समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उन्हें शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को गुलाबी फूल जरूर चढ़ाना चाहिए। जो लोग विवाह के लिए इच्छुक हैं, उन्हें सोमवार के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करना चाहिए। ओम नमः शिवाय का जाप भी करना चाहिए। कुल मिलाकर यह महीना वृषभ राशि के जातकों के लिए नई संभावनाओं और चुनौतियों का मिश्रण लेकर आया है। मेहनत का फल जरूर मिलेगा, लेकिन धैर्य और समझदारी के साथ काम करना होगा। रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखें और स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बिल्कुल ना करें। यदि आप इन उपायों को अपनाते हैं तो यह महीना आपके लिए बहुत ही शुभ सिद्ध हो सकता है। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। सितंबर का महीना कई मायनों में महत्वपूर्ण है। यह समय आपके जीवन में बदलाव का संकेत दे रहा है। शुरुआत करते हैं ग्रहों की स्थिति से। इस समय आपके स्वामी शुक्र कन्या राशि में विराजमान है, जो आपके पंचम भाव को प्रभावित कर रहा है। पंचम भाव बुद्धि, प्रेम, शिक्षा और सृजनात्मक का भाव माना जाता है। शुक्र की स्थिति आपको मानसिक संतोष देगी, साथ ही कई रचनात्मक कार्यों में सफलता भी दिलाएगी। यदि आप किसी नई योजना या प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो यह आपके लिए अच्छा और शुभ होगा। ग्रहों की चाल की बात करें तो मंगल इस समय कर्क राशि में है और यह आपके तृतीय भाव में प्रभाव डाल रहा है। तृतीय भाव साथ, भाई बहन, संचार और यात्राओं का होता है। मंगल की यह स्थिति आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी, लेकिन साथ ही आपको अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना होगा। जल्दबाजी में लिया गया फैसला आपको नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए शांत मन से सोच समझ कर निर्णय लें। शनि, जो वर्तमान में कुंभ राशि में है, आपके दसम भाव को प्रभावित कर रहा है। यह आपके करियर और प्रोफेशन का भाव है। शनि का प्रभाव आपको मेहनत तो ज़्यादा करवाएगा, लेकिन परिणाम सकारात्मक आएंगे। जो लोग नौकरी में हैं, उन्हें प्रमोशन के योग बन रहे हैं, लेकिन यह प्रमोशन अचानक नहीं मिलता। आपको धैर्य और लगन के साथ काम करना होगा। व्यवसाय करने वाले जातकों को भी यह इस समय नए अवसर मिलेंगे, लेकिन उन अवसरों को पकड़ने के लिए आपको रणनीति बनानी होगी। राहु और केतु की स्थिति को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। राहु इस समय मीन राशि में है और यह आपके 11वें भाव को प्रभावित कर रहे हैं, जो लोग आप लाभ का भाव है। राहु का प्रभाव आपको अचानक लाभ दिला सकता है, लेकिन इसी के साथ यह भ्रम और गलतफहमियां भी पैदा करेगा। आपको ऐसे समय में सावधानी बरतनी चाहिए कि किसी लालच में आकर गलत निवेश नहीं करना चाहिए। वहीं केतु का प्रभाव आपके पंचम भाव पर है, जिससे प्रेम संबंधों में थोड़ी अनिश्चितता आ सकती है। यदि आप रिलेशनशिप में हैं तो आपको पारदर्शिता बनाए रखनी होगी। अब बात करते हैं वृषभ राशि के प्रेम जीवन का। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह महीना प्रेम संबंधों को मजबूती लाने वाला है। यदि आपके संबंधों में कोई गलत फहमी है तो उसे दूर करने का यह सही समय है। अविवाहित लोगों को जातकों के लिए विवाह का प्रस्ताव योग बन रहा है, लेकिन यह तभी संभव होगा जब आप अपनी सोच सकारात्मक बनाए रखें। जिनका प्रेम विवाह का योग है, उन्हें परिवार से समर्थन मिल सकता है, लेकिन इसके लिए धैर्य बनाए रखना चाहिए। कुल मिलाकर यह महीना वृषभ राशि के जातकों के लिए नई संभावनाओं और चुनौतियों का मिश्रण लेकर आया है। मेहनत का फल जरूर मिलेगा, लेकिन धैर्य और समझदारी के साथ काम करना होगा। रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखें और स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बिल्कुल ना करें। यदि आप इन उपायों को अपनाते हैं तो आपका यह महीना आपके लिए बहुत शुभ सिद्ध हो सकता है। राधे राधे दोस्तों। कमेंट में जिसका वृषभ राशि है, कमेंट जरूर करें।